प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। मेरा नाम है पास्टर सुनील मुर्मू और आज भी एक बुक का वचन लेकर आया हूँ। इस वचन को हम पढ़े और समझे। प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय, वहाँ पर जो 2 गवाही बोल के बोला है, और 2 गवाही बोलकर जो यूहन्ना ने दिखाया था, उसी के बारे में आज हम बातें करें। ज़्यादा ही प्रकाशित वाक्य का वचन को हम महत्व दें और इस वचन को हम पूरा ध्यान करें ताकि परमेश्वर का महिमा हो और हमारा आत्मा भी जागृत रहे और परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया। चलो हम दुआ करें थोड़ा समय, 1 मिनट, ताकि हम आप लोग को अच्छे से हम बताने पाए और अच्छा से बताकर आप लोग का मन खुल जाए और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। चलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, इस समय हम दुआ करते हैं पिता, जो हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय हम देखने के लिए जा रहे हैं पिता, बातें करने की जा रहे हैं पिता। आप आशीष देते कि प्रभु इस प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का जो बात आज पूरा होने वाला है, जो 2 गवाही आप भेजने वाला है पिता, इसके बारे में हम थोड़ा समय हम बातें करें, एक दूसरों को बताएं ताकि प्रभु एक दूसरों जागृत हो जाए और परमेश्वर आपका महिमा हो। इस समय पवित्र आत्मा से भर के अपना मन को खोले, आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक आंखों को खोल के एक दूसरे को बताए ताकि परमेश्वर आपका महिमा हो। जो आपने एक भी नाश होने के लिए नहीं बोल रहे, सब बच जाए, सब अनंत जीवन मिले, सब अनंत जीवन में चले प्रभु। इसलिए आप इस वचन को आपने प्रकट किया, इस वचन को यूहन्ना के द्वारा आपने प्रकट किया है पिता। इस वचन को हम ध्यान करें और इस वचन के द्वारा हम चले पिता। इस समय हम थोड़ा सा विनती प्रार्थना किया, आत्मा में अगुवाई कर और आपका महिमा हो। प्रार्थना किया यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो हम बातें करें। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 पद हम देखें। पर मंदिर में बाहर का आंगन छोड़ दे और इसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वो पवित्र नगर और 42 महीने तक रोदेगा। और मैं अपने 2 गवाही को यह अधिकार दूंगा, टाट उड़े हुए और 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हालेलुया। 1000 दिन तक वो भविष्यवाणी करे। वो 1000 दिन मतलब है 3.5 साल, 3.5 साल तक वो भविष्यवाणी करे। जिस तरह यीशु ने 3.5 साल काम किया, उसी तरह 3.5 साल वो दोनों 2 गवाही भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग महत्व देना है, जो वो दिन आने वाला है कि 1000 दिन वो राज करे, 1000 दिन वो अपना काम करे। हालेलुया। तो इसलिए हम इस वचन को ध्यान दें और एक दूसरों को बताएं कि वो 2 गवाही अभी आने वाला है। हालेलुया। जो वो 2 गवाही यूहन्ना ने दिखा था, उसी 2 गवाह अभी संसार में आने वाला है। हालेलुया। और 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हालेलुया। 1260 दिन तक वो भविष्यवाणी करे, यहाँ पर बोला है। हालेलुया। इसलिए हम पूरा जागृत हो, एक दूसरों को बताएं परमेश्वर का महिमा के लिए। और भी हम देखें 5वां में, यदि कोई उनका हानि पहुंचाना चाहता है तो उनका मुंह से आग निकलकर उनके बरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनका हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य उसी रीति से मर डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनके भविष्यवाणी के दिनों में माना बरसे, और उन्हें साफ पानी पर अधिकार है कि वो लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। हालेलुया। तो इस वचन में हम लोग को महत्व देना है कि जो वो चाहेगा वो करेगा। हालेलुया। वो एक वचन बोला है, एक बात बोला है कि
तो उनका मुंह से आग निकलकर उनके बरियों को भस्म करती है। हालेलुया। उसका मुंह से आग निकलाकर अपना बरियों को भस्म करेगा बोलकर वचन बोलता है। हालेलुया। इसलिए वो भयानक का दिन अभी आने वाला है। 2 गवाह आएगा तो बहुत अपना इच्छाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए इस वचन को हम महत्व दें, एक दूसरों को बताएं ताकि परमेश्वर का महिमा हो। और भी हम आगे बढ़े और भी हम 10 में देखें, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों में भविष्य बने पृथ्वी रहने वाले को सताए था। हालेलुया। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर और से जवान को सांस उनमें बैठ गए और वे अपना पांव का बल खड़ा हो गया और उनके देखने वाले पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये इतना दिन 260 दिन 1002 यहाँ पर बोला है 1000 दिन उसको सताया था। उस दिन इतना दिन सताया था और लोग उनको बहुत गुस्सा कर रहा था और लोग उसको जो मरा था उसको देखकर लोग बहुत खुशी और आनंदित होगा और एक दूसरे को भेंट भेजेगा, बताएगा कि वो दोनों मर गया है। हालेलुया। और मगन हो गए। या 2 में बोला है पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने आनंदित और मगन हो गए और एक दूसरे भेंट भेजेंगे। हालेलुया। एक दूसरे लोगों के पास भेंट भेजेंगे मोबाइलों के द्वारा और एक कंप्यूटर के द्वारा। तो उसको मरने के बाद उसको लोग क्या होगा? मगन होगा, खुशी होगा, क्योंकि आप इतना दिन वो दोनों ने हम लोग को सताया था। हालेलुया। इसलिए इस वचन अभी धीरे धीरे पूरा होगा, प्रकाशित वाक्य को अभी धीरे धीरे पूरा होगा। इसलिए हम लोग पूरा होने से पहले हम एक दूसरे को बताना है, जागृत रहना है ताकि परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में भविष्यवाणी का पृथ्वी रहने वाले को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर के ओर से जीवन का सब उनमें बैठ गया। हालेलुया। 3.5 दिन के बाद उसका परमेश्वर के ओर से आकर उनके जो सांस निकल गया था, सांस आकर के वो खड़ा हो गया। हालेलुया। मरने वाला भी खड़ा हो गया और खड़ा होकर यहाँ पर बोला है उनमें बैठ गए और वो अपना पांव का बल खड़ा हो गया और उनको देखने वाले पर बड़ा छा गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज हम लोग वचन पढ़ते हैं तो इसलिए हम वचन पढ़ के हम लोग को मिलता है जो मूसा और इलिया जो नहीं मरा है वो दोनों मरने के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि अभी वो जीवित है, परमेश्वर के पास है, अभी वो मरा नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्यों में वो दोनों आकर मरने के लिए आएगा ताकि वो मर के परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। इसलिए इस वचन को हम महत्व दें। परमेश्वर एक दिन ब दिन एक को पूरा करने के लिए जा रहा है और परमेश्वर से हम डरे, परमेश्वर को डर के एक दूसरे को हम बताए। हालेलुया। यहाँ पर जो बोला है वो दो मूसा और इलिया जो वो नहीं मरा है, बाइबल में हम लोग पढ़ने से मिलता है वो दोनों ही जीवित उठा ले गया है। हालेलुया। हो सकता है वो दोनों आकर वो लोगों के पास से वो जीवित होकर परमेश्वर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरों को इस बात को बताना है और खुद भी पढ़ना है, खुद पढ़ के परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि हम जागृत रहे। हालेलुया। और भी देखे 13 में फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। वो दोनों जब उठा ले जा रहा था उसी समय एक बड़ा भूकंप होगा बोल के
परमेश्वर का वचन प्रकट करते हैं। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उसी भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। हालेलुया। वो भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए बोल के, मर जाएगा बोल के बोला है। हालेलुया। और सात डर गए और स्वर्ग परमेश्वर का महिमा की, और भी लोग डर गए और स्वर्ग का परमेश्वर को महिमा की। हालेलुया। इसलिए चलो हम एक दूसरे को ये वचन को बताए। 14 में देखें, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति सुख आने वाला है। हालेलुया। जब विपत्ति शुरू होगा तो विपत्ति ऊपर विपत्ति आएगा, और विपत्ति ऊपर विपत्ति में हम चलना है। इसलिए हम विपत्ति आने से पहले हम दूसरों को जागृत करें, और विपत्ति आने के बाद में हम एक दूसरों को भी जागृत नहीं कर पाएगा। इसलिए आज हम लोग का समय है एक दूसरों को जागृत करने के लिए। परमेश्वर का वचन बोला है 11 का 14 में, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति सुख आने वाला है। हालेलुया। तो भयानक भयानक विपत्ति अभी वो दिन आएगा, तो उस दिन भयानक भयानक विपत्ति आने से हम लोग क्या करें। हालेलुया। अभी समय है एक दूसरों को बताने के लिए, एक दूसरों को बता के उन लोग का मन को जागृत करने के लिए अभी समय है। इसलिए चलो हम इस वचन को हम बातें किया। परमेश्वर आप लोग अगर सही प्रकाश से आप सुना है तो आप भी बाइबल पढ़िए, प्रकाशित वाक्यों को ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्यों को पूरा महत्व दीजिए, ताकि आपका आत्मा को खड़ा हो जाए। हालेलुया। आपका आत्मा को जागृत रहे। परमेश्वर जो आपको आत्मा दिया है वो पवित्र आत्मा, वो जागृत रहे। तो चलो इस समय इस वचन को आप अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, और परमेश्वर से को महिमा करें, और हम